हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप रात खैरियत से होंगे। आज हम सूजी की बर्फ़ी बना रहे हैं और सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए ये सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और आपको एक एक करके बताते हैं। ये आधा किलो रवा है और पाव किलो शक्कर, आधा किलो रवा के साथ पाव किलो शक्कर और 100 ग्राम घी है। आप इस घी की जगह डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, ये आपकी चॉइस पर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इलायची है, हमने इसको कूट लिया है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू है और बादाम है, हमने इसको काट लिया है। ये सब सामान तैयार है, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। हमने बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दिया है, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के लिए इसमें डाल रहे हैं और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट को स्लो आंच में, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखें, ये अच्छा सा रोस्ट हो गया है और हल्का सा कलर भी छोड़ दिया है। अब इसको अपने अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हमने रोस्ट करके निकाल लिया है एक अलग प्लेट में। और फिर इसी कढ़ाई में हम रवा डालेंगे, रवा को भी थोड़ा भूनेंगे। रवा को भूनने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, 1-2 चम्मच घी। इसको स्लो आंच में भूनेंगे, अगर तेज आंच में भूनेंगे तो ये जल जाएगा। और इसको हल्के हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, इसके लिए इसको हल्के हल्के हाथ से धीमी आंच में चलाते रहें। अब हम इसी में इलायची पाउडर मिला रहे हैं और मिल्क पाउडर मिलाएंगे और इसको अच्छे से फिर चलाएंगे। इसको इतना पकाना है कि जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए। इसको इतना भूनना है, इतनी देर तक भूनते रहना है जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए। ये रवा भून के तैयार है और इसमें माशाल्लाह खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया। देखें, चाशनी बनाने के लिए हम एक और पैन लिया है और उसमें जितना हमने शक्कर लिया था उसका आधा पानी इसमें रख लिया है चाशनी बनाने के लिए। अब चाशनी बनाने के लिए इस पानी में हम शक्कर डाल दिया है और इसको गैस पर पकने के लिए हमने रख दिया है। ये चाशनी बनने और इसकी हमने गाढ़ी चाशनी बनानी है। ये चाशनी बन रही है। ये चाशनी बन के हमारा तैयार है। जिस तरह से हमको चाहिए था हमने उस तरह से चाशनी को बना लिया है। अब हम इसको रवा में मिलाएंगे। इसको मिलाते मिलाते थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि एक जगह जमा ना हो। और थोड़ा सा धीमी आंच में चलाएंगे, पकाते रहेंगे धीमी आंच में। और इसको अब तक पकाना है जब तक कढ़ाई सूजी को छोड़ ना दे। और ऐसे ही हल्के हल्के हाथ से चलाते रहें ताकि पकड़ ना ले। ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम प्लेट में डालने जा रहे हैं जिसमें इसको बर्फ़ी बनाएंगे। बर्फ़ी को सेट करने के लिए हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें थोड़ा घी लगा देंगे और उसको घी को ब्रश से फैला देंगे पूरे में ताकि नीचे चिपके ना।
पूरे बर्तन में हमने घी को फैला दिया है। अब इसमें हम बर्फ़ी सेट करेंगे। प्लेट में हम डाल दें इसको बर्फ़ी बनाने के लिए, और इसको जल्दी जल्दी करना है पूरे प्लेट में, ताकि ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाए तो जमा हो जाएगा ये। इसको अच्छे तरह से प्लेट में फैला लेंगे, और इसमें हमने काजू बादाम जो रोस्ट करके रखा था उसको अच्छे से मिला देंगे। इसको किसी चीज से इस तरह से प्लेन कर देंगे। देखो ये प्लेन हो गया, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसको बर्फी का शेप देंगे। इसके ऊपर आप नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि और अच्छा लगे देखने में। रवे की बर्फी बनके तैयार है, और इसमें रवे बर्फी का शेप भी दे दिया है। अब इसको सूखने के बाद हमको इसको पीस पीस अलग कर लेंगे। ये बर्फी हमारा रवे का अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे पीस में निकालेंगे, हमने जो पीस का शेप दिया था। देखिए, ये देखिए एक पीस निकल चुका, कितना अच्छे से निकल रहा है पीस। इसी तरह सबको हम अलग अलग करेंगे। माशाअल्लाह हमारी रवे की बर्फ़ी बनके तैयार है। हमने इसको पीस अलग अलग कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा और हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।